बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कुछ बातों को कुछ वक्त पर हमें बोलना नहीं चाहिए, वरना ये बातें सच हो जाती है, जीवन की अमर सत्य हकीकत बन जाती है। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यादों के मंजर, आज के एपिसोड पर एक ऐसे अमर गीत के सर्जन के पीछे की कहानी आप सबके लिए रखनी है। दोस्तों, आज के एपिसोड के बारे में हम आप सबसे शुरू करने से पहले ही बताते चलें कि इस एपिसोड को आप हो सके तो जरूर से पूरा देखें। इस गीत की एक दूसरी हकीकत, दूसरा एंगल हम आप सबके सामने रखने वाले हैं। साल 1967 में मनोज कुमार साहब की एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था उपकार। फिल्म में अभिनय दिया था मनोज कुमार, आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने। इस फिल्म में संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और गीतकार थे कमर जलालाबादी, गुलशन बावरा, प्रेम धवन और इंदिवर साहब ने। कमर जलालाबादी ने गीत लिखा था दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है। गुलशन बावरा जी ने गाने लिखे थे मेरे देश की धरती, सोना उगले और हर खुशी हो वहां तू जहां भी रहे। प्रेम धवन साहब ने गीत लिखा था आई झूम के बसंत झूमे और इंदिवर साहब ने गीत लिखे थे गुलाबी रात गुलाबी, ये काली रात काले, और एक गीत था कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। साल 1978 में जिनकी फिल्म आई थी डॉन, जिनके डायरेक्टर थे चंद्रा बारोट जी। चंद्रा बारोट साहब जब अफ्रीका से भारत आए थे तब एक लड़की के संपर्क में आए थे और उनका प्यार पनप उठा था। जब चंद्रा बारोट साहब अफ्रीका वापस जा रहे थे तब उन्होंने शगुन के तौर पर उस लड़की को 25 पैसे का एक सिक्का दिया था और वह अफ्रीका गए थे। कुछ सालों के बाद जब आनंद जी साहब अफ्रीका गए तब चंद्रा बारोट ने उनसे पूछा कि मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूं, आपको कुछ पता है? आनंद जी साहब ने भारत आकर जब इंक्वायरी की तब पता चला कि उसी लड़की की शादी किसी और जगह पर हो रही थी। बातों ही बातों में आनंद जी भाई के मुंह से कुछ अल्फाज निकल पड़े कि कस्में, वादे, प्यार, वफा, ये सब बातें हैं, इन सभी बातों का कोई भरोसा नहीं। इंदिवर साहब को ये लिरिक्स बेहद ही पसंद आए। उन्होंने उसी वक्त इस अल्फाज से एक मुखड़ा लिख दिया कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मुखड़ा तो बना लेकिन अंतरे जब बैठ नहीं रहे थे। बहुत सारी कोशिशों के बाद जब आनंद जी भाई और इंदिवर साहब देर रात एक जगह पर बैठे हुए थे साथ, तब अचानक रात को 3 या 4 बजे इंदिवर साहब ने ये गीत पूरा मुकम्मल किया। जब अलग होने की बात हुई तब इंदिवर साहब ने कहा कि मैं आज घर नहीं जाऊंगा। आनंद जी भाई ने पूछा कि क्यों? तब उन्होंने कहा कि आनंद जी भाई, बेहद ही खूबसूरत गीत बन गया है और मूड कुछ ऐसा है कि मेरा ही बेटा मुझी को जला देगा। सुबह 7 बजे जब इंदिवर साहब अपने घर गए तब आनंद जी भाई ने देखा कि उन्होंने लिखा था होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। पूरे जीवन की सत्य हकीकत और पूरा फलसफा जब इस गीत में उभारा गया और गाना रिकॉर्ड हुआ मन्ना डे साहब की आवाज में। सत्य हकीकत ये भी है कि यह गाना मन्ना डे साहब के बदले पहले ऑफर किया गया था किशोर साहब के लिए। किशोर कुमार ने यह गाना दरअसल सुनने के बाद कहा था कि यह गाना
मुझसे ज्यादा मन्ना डे साहब को सूट करेगा, आप उन्हीं की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड करें। एक दूसरी फेक स्टोरी ऐसी भी चल रही है कि किशोर साहब इस गाने के रिकॉर्डिंग के दरमियान भारत में नहीं थे, इसीलिए मन्ना डे साहब से गवाया गया, लेकिन यह हकीकत सत्य से बेहद ही दूर है। इस एपिसोड के शुरू में हमने जो कहा था कि इस एपिसोड को आखिर तक देखिएगा, उस चीज को आप सबके सामने रखते हैं। इस गीत में 3 अंतरे लिखे गए थे और तीसरा अंतरा था वो फिल्म में कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ देश के हित को नुकसान करने वाले तत्व किसी धार्मिक स्थल को पूरी तरह से डैमेज करते हैं, तोड़ देते हैं। और गीत के लिरिक्स भी ऐसे थे जो कि किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है, ऐसा समझकर इस लिरिक्स को फिल्म में दिखाया नहीं गया और गीत के इस हिस्से को भी काट दिया गया। आइए सुनते हैं वो अल्फाज क्या थे जो इंदिवर साहब ने लिखे थे। काम अगर ये हिंदू का है, मंदिर किसने लूटा है? मुस्लिम का है काम अगर ये खुदा का घर क्यों टूटा है? जिस मजहब में जायज है ये, वो मजहब तो झूठा है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें आपकी कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा, लाइक करिएगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर जितेश दवे मैं आप सभी दोस्तों से इसी के साथ ही इजाजत चाहता हूं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।